मेरा नाम आनंद है। आज मेरे टीचर के बेटे का बर्थडे है और उनके बेटे के लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट ले लिया था और बस पार्टी के लिए निकलने ही वाला था। तब तक मेरे टीचर का फोन आ जाता है कि आनंद, तुम अभी तक आए नहीं, तुम्हारा भांजा तुम्हें याद कर रहा है। मैंने कहा मैं बस रास्ते में हूँ। मैं टैक्सी में बैठकर बाहर का नज़ारा झांकने लगा था। तब तक मुझे 5 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया। मैं अपनी स्कूल टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, तो मुझे पता चला कि मेरी टीचर घर में अकेली रहती है और टीचर 38 साल की जवान और बहुत खूबसूरत थी। मैं 17 साल का हो रहा था। मुझे अपनी टीचर बहुत पसंद थी। सब बच्चे छुट्टी करके चले जाते, लेकिन टीचर मुझे लेट में छुट्टी देती। एक दिन टीचर ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। वापसी पर बहुत तेज बारिश होने लगी थी। मैं काफी भीग चुका था। जब टीचर के घर पहुंचा तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने टीचर से इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि चाय पी लो फिर घर चले जाना। ये कहकर टीचर किचन में चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि टीचर कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। 10 मिनट गुजरे थे कि टीचर ने चाय टेबल पर रखी। मैंने चाय पी ली, लेकिन टीचर ने अपने लिए चाय न बनाई थी। मैंने उनसे घर जाने की इजाजत मांगी तो कहने लगी अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, जब बारिश कम होगी तो फिर चले जाना। मैं टीचर की बात मानकर उनके बेडरूम में चला गया। मेरे कपड़े गीले थे, जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं टीचर के बिस्तर पर लेटूं। इतने में टीचर भी मेरे पीछे कमरे में दाखिल हो गई और मुझे खड़ा देखकर कहने लगी कि फिक्र ना करो, मैं बिस्तर साफ कर लूंगी, तुम आराम से लेट जाओ। मैं जैसे ही बेड पर लेटा तो टीचर मेरे सामने कपड़े बदली करने लगी थी। मैं शर्म से आंखें झुका ली। जब आंखें खोली तो देखता ही रह गया। टीचर ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। वो भी धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आकर बैठ गईं। मैं पहली बार किसी औरत को ऐसी हालत में अपना इतने करीब देखा था, लेकिन तब मेरे मुंह खुला का खुला ही रह गया था। जब टीचर ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर, अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा काफी हद तक फैल चुका था। मैं पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर में मेरी बीमार माँ थी। टीचर को किसी दूसरे टीचर के घर कुछ किताबें पहुंचानी थी। रास्ते पर टीचर का पहले घर पड़ता था और मेरा घर काफी दूर था, इसीलिए मैं भीगते हुए टीचर के घर पहुंच गया था। मुझे अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती थी। वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी और मैं भी आसानी से उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वे भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। मैं टीचर के घर पहुंचा। मेरा कपड़ा पूरी तरह से भीग चुका था और मेरे होंठ ठंड से नीले पड़ रहे थे। टीचर ने जब मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो कहने लगी थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ और जब बारिश थोड़ी हल्की हो तो फिर चले जाना। मौसम बहुत खराब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफी दूर है। टीचर के लहजे में मेरे लिए हमेशा बहुत ही मोहब्बत थी। मैंने टीचर को कह दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टीचर कहने लगी नहीं, इन्हें पता है तुम ट्यूशन पढ़ने आए हो, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं जरूर सारी रात परेशान रहूंगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम कुछ देर रुक जाओ। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, कुछ देर ठहर कर चले जाना। चाय का नाम सुनकर मैंने रुकने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। टीचर ने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि टीचर कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं बहुत ही गरीब घराने से बिलोंग रखता था। मेरी माँ इसी वजह से दूसरे घरों में काम करके गुजारा चला रही थी। हम एक किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं एक जनरल स्टोर में काम करने लग गया था, लेकिन फिर जब माँ को कुछ घरों में और काम मिल गया तो माँ ने जबरदस्ती मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला कर दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद जनरल स्टोर पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि मैं स्कूल में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और मेरे हालात ने मुझे कमजोर कर दिया था। मैं 8वीं कक्षा में था, लेकिन मेरी उम्र 17 साल की हो रही थी और क्लास के सारे लड़कों में से मैं बड़ा था, इसीलिए बहुत से लड़के मेरा मजाक भी उड़ाते थे। मैं ठीक तरह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और इसीलिए मैं टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गया था। मेरे टीचर ने मेरी माँ को मिलने के लिए बुलाया और मेरी कमजोरी को सामने रख दिया, तो माँ ने उन्हें हमारे हालात से आग्रह किया। ये सुनकर मेरी टीचर कहने लगी
कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी। आपके बेटे का भविष्य का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि आनंद पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पहुंच जाए। टीचर की ये बात सुनकर तो माँ खुश हो गई, क्योंकि माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊं, ताकि हमारे घर के हालात सुधर जाए। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने मना कर दिया, जो कि मैं जनरल स्टोर पर भी काम करता था। टीचर कहने लगी, तुम जनरल स्टोर का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस तरह तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। माँ ने फौरन ही हामी भर ली थी और अगले ही दिन मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने स्कूल टीचर के घर जाने लगा। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी टीचर अकेली रहती है। काफी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिया और अगले ही टेस्ट मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। मेरी माँ मेरी पढ़ाई की तरफ से बिंदास हो गई। अब मैं सुबह में स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त जनरल स्टोर पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता। वहां से छुट्टी से पहले टीचर के कुछ छोटे मोटे काम निपटाकर घर वापस आ जाता। सबसे आखिरी में मेरी ही छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद टीचर अपने अपने घर का साग सब्जी मंगवाने के बाद टीचर मुझे कुछ वगैरह वगैरह मंगवाने का काम करती थी। मैं बहुत ज्यादा थक जाया करता था, लेकिन घर के हालात ने वक्त के पहले मुझे बहुत जिम्मेदार बना दिया था। मेरे बाबा एक मजदूर थे और जब उन्हें दिल का दौरा हुआ था, वे मजदूरी के लायक भी नहीं रहे थे। साथ ही उन्हें बहुत सी बीमारियां भी लग गई थी और उनकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाया करता था। माँ एक साथ 5 घरों में काम कर रही थी। मेरी माँ के चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियां पड़ गई थीं। गरीब इंसान को उम्र से पहले ही बूढ़ा कर देती है। हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मेरे माँ बाप दोनों हालातों से मजबूर थे। मैं टीचर के ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोच में मग्न था और मेरे टीचर एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर किस्म की सुविधाएं मौजूद थी और हर वक्त भी इतनी ठंड बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितनी खुशकिस्मत होते हैं, इनके पास जिंदगी की हर वो सहूलियत मौजूद होती है, जबकि हम तो बुनियादी जरूरत के लिए भी जिंदगी से लड़ रहे थे। टीचर के पास हर किस्म की कीमती से कीमती चीज मौजूद थी। मैं इन्हीं सोच में गुम था जब टीचर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर कहने लगी, इसके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। इन्हें इन बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं मुझे ठंड न लग जाए। मैंने टीचर से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर चला जाऊंगा। टीचर मुस्कुराकर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। टीचर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैं हमेशा से मुझे अक्सर रोक लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती, लेकिन मैं बैठा रह जाता और फिर भी मुझसे काफी देर बातें करती और उसके बाद मुझे अपने काम का कह देती। उनकी जुबान में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार ही नहीं कर पाता। गर्मा गर्म भाप उड़ती हुई चाय टेबल पर रखी थी। मैं चाय पीने लगा। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि गर्मा गर्म चाय मेरे अंदर एक सुकून पहुंचा रही थी। मेरी चाय खत्म हो चुकी थी। टीचर अपने लिए चाय बनाकर नहीं लाई थी। चाय खत्म करते ही मैंने उनसे इजाजत मांगी, तो उन्होंने ये कहकर मुझे कुछ देर और रुकने के लिए मजबूर कर लिया कि बारिश अभी बहुत तेज हो रही है। बाकी आज अचानक इतनी तेज बारिश हो गई थी कि रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अपने घर की फिक्र भी सता रही थी। टीचर मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी शर्मिंदगी एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। टीचर मुझसे कहने लगी, तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ। जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरे माँ बाप के पास फोन नहीं था कि मैं उन्हें फोन करके ये बात बता देता। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मेरी आंखें नींद में झूलने लगी थी। मैं भी टीचर की बात सुनकर उनके बेडरूम में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। टीचर भी मेरे पीछे कमरे में चली आईं। वे कहने लगी, मैं आसानी से उनके बिस्तर पे लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर टीचर कहने लगी, बिस्तर गीला होने की फिक्र न करो, तुम आराम कर लो, बाद में ये साफ कर लूंगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैं फौरन टीचर के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था,
लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं जोर जोर से शोर मचाने लगा। मेरी बात पर टीचर कमरे में चली आईं और प्यार से कहने लगी, आनंद क्या हो गया है? मैं परेशानी से टीचर से पूछा, आपने मेरे साथ क्या किया है? टीचर कहने लगी, तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। टीचर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने टीचर से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रोकने तक यहाँ ठहरने के लिए कहा था, लेकिन अब बारिश खत्म हो चुकी है, तो मुझे जाने दें। लेकिन टीचर ने जैसे ही मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दी। वे मुझे अपने कमरे में बंद कर बाहर निकल गई थीं। मैं उनके पीछे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैसे उन्होंने अपने कान ही बंद कर लिए थे। थोड़ी ही देर बाद वे नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में चली आईं। मैं बेड पर बैठा हुआ था। वे मेरे पास बैठ गईं और मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगीं। मैंने अपने होंठ बंद कर दिया था। मैं एक भी निवाला खाना नहीं चाहता था। मुझे बस अपने घर वापस जाना था। टीचर ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, आनंद तुम रात से भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम भी कर चुकी हूँ, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे लग रहा था टीचर का दिमाग खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे बाप के हालात ठीक नहीं हैं और मेरी माँ भी बीमार है, आप मुझे मेरे घर वापस जाने दें। ये सुनकर टीचर कहने लगी, अब से यही तुम्हारा घर है। थोड़ी देर दरवाजा बजने लगा और टीचर मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। न जाने मुझसे क्या करवाना चाहती थी और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। थोड़ी देर के बाद वे पलटकर वापस आईं तो कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। मैंने उनसे कह दिया कि तुम रात को ही वापस चले गए थे और वे वापस चली गईं। टीचर की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान होंगी। मैंने टीचर से मिन्नतें की, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे यूं बंद रखकर आपको क्या मिलेगा। टीचर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। मैंने बहुत दिन इंतजार किए और अब तुम मेरे हाथ आए हो। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम पर रो रो कर सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज की भी कमी नहीं होने दूंगी। मुझे अब तक समझ ना आया था कि टीचर मुझे क्यों यहाँ पर कैद रखना चाहती थी। मुझे टीचर के पास एक दिन गुजर चुका था, लेकिन अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया था। रात के वक्त जब टीचर मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैं फिर एक निवाला भी ना खाया। मैं पिछली रात से भूखा था। टीचर को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र सता रही थी। वे कहने लगी, आनंद तुम कब तक भूखे रहोगे? मैंने टीचर से कहा, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है और आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दे कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। टीचर मेरी भूख हड़ताल से परेशान थी। वे मेरे करीब ही बैठ गईं और वे मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगीं और फिर जो कुछ उन्होंने मुझे बताया ये सुनकर मैं दंग रह गया। वे कह रही थीं कि टीचर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं और पिता की मौत के बाद उन्हें अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी और वे घर संभालने लगी, अपनी बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाया और अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी न होने दी। टीचर की आंखें नम होने लगी थीं और वे कह रही थीं कि मैंने अपने बहन भाइयों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने उनकी जरूरत और ख्वाहिश को पूरा करने में कहीं कोई कमी न रखी। कुछ साल बाद मेरी माँ की मौत हो गई। मैंने ये बात के साथ साथ माँ की जिम्मेदारी भी संभाल ली, लेकिन अपने भाई बहनों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। एक एक करके मैंने अपनी बहनों की शादी कर दी और फिर अपने दोनों छोटे भाइयों को भी सेटल कर दिया। बस एक भाई बाकी रह गया था जो अभी तक पढ़ाई कर रहा था। मैं खुद 35 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली और उन दोनों की शादियों को ज्यादा वक्त गुजरा न था। एक दिन सब भाई बहन घर में जमा हो गए और मुझसे घर का हिस्सा मांगने लगे, क्योंकि ये मेरे पिता का घर था। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि जिन बहन भाइयों को परवान चढ़ाने में मैंने अपनी जवानी खत्म कर दी, वे बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा, अगर मैं ये घर बेच दूं, मैं और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ जाएंगे? लेकिन इन जालिमों की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें मेरी कोई कुर्बानी नजर नहीं आ रही थी, वे सिर्फ घर का हिस्सा चाहते थे। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। मैं पापा का घर बेच करके सबको हिस्सा दे देती। मैंने वो घर बेच दिया और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे और छोटे भाई के हिस्से में जो पैसे आए उनसे मैंने ये घर खरीद लिया। लेकिन मुझे इस सब बात का बहुत सदमा था कि मेरे बाप का घर बिक गया था और मेरे बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता हल कर लिया था। जिन बहन भाइयों को देखकर मैं जी रही थी, वो बहन भाई मुझसे पूरी तरह से अलग हो गए थे। मैं अपने छोटे भाई से मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही साल बाद मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई को कैंसर है। मैंने अपने भाई के इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी, लेकिन इसके हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। मैंने अपने बहन भाइयों को मदद के लिए कहा, लेकिन उन सब ने मेरी कोई मदद नहीं की। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा भाई जिंदगी की बाजी हार गया और मौत उसकी मुकद्दर बन गई। लेकिन उसकी मौत सिर्फ उसकी ही नहीं थी, बल्कि मेरी भी मौत थी, क्योंकि मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं भी मर जाना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा वक्त नहीं आया था, इसीलिए मुझे जिंदा रहना था। मैंने अकेले ही जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी और स्कूल की नौकरी को भी जारी रखा। मेरे लिए जिंदगी सिवाय एक अजियत के कुछ भी नहीं थी। मैं 38 साल की हो गई थी। अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने भाई बहनों के पीछे लगाई थी, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मेरे अकेलेपन को दूर करता। अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी। उन्हीं दिनों तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आए और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा भाई जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। टीचर मेरे पास से उठकर गईं और कमरे की अलमारी से एल्बम निकालकर लाईं और अपने छोटे भाई की तस्वीर मुझे दिखाई, तो मैं वाकई में हैरान रह गया। वे तो हूबहू मेरे ही जैसा था। टीचर कहने लगी, उस दिन मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। लेकिन जब तुम टेस्ट में फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और फिर तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया, तो ये जानकर मेरा दिल टूट गया। तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ सहन कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भाई दोबारा से आ गया हो। मैं जब भी तुम्हें देखती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकाल लूं। मेरा दिल यही चाहता था कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें सारी खुशियां दूं। तुम्हें याद होगा, मैं रात के देर बाद तक तुम्हें रोक सकती थी, क्योंकि तुमसे बातें करके मुझे सुकून हासिल होता था। अपने भाई को खोने के बाद जो हालत मेरे अंदर पैदा हुई थी, तुमसे मिलने के बाद भी हालत पूरी होने लगी थी। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि जिस तरह से मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और कहीं ना जाने दूं। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे तुम में अपने भाई की छवि नजर आती है। ये कहकर टीचर रोने लग गई थी और मुझे एहसास हो रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपनों के रवैयों ने उन्हें पूरी तरह से मार दिया था। उन्हें ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि वे मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं। उनकी इस हरकत से मेरे माँ बाप किसी परेशानी में होंगे। मैंने टीचर से कहा, आप मुझे आज़ाद करें, मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह रखूंगा और हर दिन आपसे मिलने आऊंगा। मेरे घर वाले भी तो मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसे आप अपने भाई के लिए हैं। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वे अपने होश में नहीं हैं और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों से टीचर को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वे मुझे आज़ाद करें और उसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैंने भी उनको अपनी बड़ी बहन बना लिया था और डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद अब वो बहुत ही अच्छी हो गई हैं। अब उनकी लाइफ बहुत अच्छी बीत रही है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया है जो उन्हें वो सारी खुशियाँ दे रहे हैं जो उन्हें कभी भी नहीं मिली थी। और अब वो एक बेटे की माँ हैं। अब वो बहुत खुश हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।